नमस्कार, स्वागत है आपका सूचना इंडिया की आवाज में। आईडीपीएल स्थित डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए कोविड अस्पताल में सेवाएं समाप्त होने से नर्सिंग अफसर और पैरामेडिकल के कर्मचारी भड़क गए हैं। देखिए रिपोर्ट। कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को बहाल करने की मांग को लेकर त्रिवेणी घाट से पूरे शहर में जुलूस निकालते हुए एसडीएम कार्यालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि जब देश को उनकी जरूरत थी तो वह देश के साथ खड़े थे, मगर अब कोविड के मरीजों की संख्या कम हुई तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। शुक्रवार को डीआरडीओ अस्पताल में अपनी नौकरी गंवा चुके सैकड़ों पैरामेडिकल और नर्सिंग अफसर त्रिवेणी घाट पर एकत्रित हो गए। कर्मचारियों ने त्रिवेणी घाट से एसडीएम कार्यालय तक पूरे शहर के बीच केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन करने के बाद एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। मौके पर कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को फिर से बहाल करने की मांग की। चेतावनी भी दी गई, यदि उनकी मांग पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। है कि हमने जैसे कोविड की दूसरी वेव और तीसरी वेव में काम किया है, पूरे को महामारी के टाइम पे हम देश के साथ खड़े रहे और आज हमें नौकरी से निष्कासित किया जा रहा है। दंड इसलिए क्योंकि कोरोना कम हो गया है और इनको हमारी ज़रूरतें ख़त्म हो गई है। सिर्फ इस वजह से हमें जो है वो नौकरी से निष्कासित कर रहे हैं। अभी हमारी मांगे सिर्फ सरकार से यही है कि जो है हमारे नियमित रोजगार का प्रबंध करे जिस भी तरीके से हो सके, क्योंकि हम 10 महीने से सब कुछ छोड़ छाड़ के, परिवार छोड़ छाड़ के यहाँ पर पड़े हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोरोना में काम कर रहे हैं और आज इस तरीके से निकालना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। उसी के विरोध में हम जो है ये प्रदर्शन और रैली कर रहे हैं। एसडीएम कार्यालय आए हुए हैं, क्या ज्ञापन देने का है? बिल्कुल, हम एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं और हमारे रोजगार से संबंधित जो भी समस्याएं हमें आ रही है, हम बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने एकदम से काम निकलते ही हमें बेरोजगार कर दिया है, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है। उसी के संबंध में हम एसडीएम उप जिलाधिकारी को यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने हम यहाँ पर आए हैं। और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ डीआरडीओ में। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? यस सर। सुनने में आ रहा है 31 तारीख के लिए बॉन्ड कर दिया गया था। यस सर। तो किस मांगों को लेकर ये प्रदर्शन? सर हम इस मांग को लेकर हमने कोविड के टाइम पर काम किया। सर जिस टाइम पे कोई भी एग्री नहीं था काम करने के लिए, हम लोग अपना घर बार छोड़ के, जिस टाइम पे लोग चिताओं को भी आग नहीं दे रहे थे, परिवार ने साथ छोड़ दिया, तो उस टाइम पर हम लोगों ने काम किया। सर इतनी दूर रहकर काम किया। अब जैसे ही कोविड की वेव खत्म हो गई, इन लोगों ने हमें प्रायर नोटिस दिए बिना, 1 मंथ का प्रायर नोटिस दिए बिना इन लोगों ने हमें निकाल दिया। सर हमें जस्ट 1 दिन पहले पता चल रहा है कि हाँ हम लोगों की जॉब खत्म हो गई है। सर बस मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही मांग कर रही हूँ कि प्लीज़, मतलब हम लोगों ने उस टाइम पे काम किया, हमने देश को सपोर्ट उस टाइम पे किया जब कोई साथ नहीं था। एटलीस्ट सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को थोड़ा हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम लोग हम सब ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पे। हम लोगों ने उस टाइम पर काम किया जब कोई भी रेडी नहीं था, कोई भी उस टाइम पे हम लोगों ने काम किया, तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। सर हम यहाँ पे एसडीएम ऑफिस पहुँचे हैं, हम यहाँ पे ज्ञापन देने पहुँचे हैं मुख्यमंत्री जी के कि हमारी जायज़ जो मांगे हैं। जिंदर सिंह है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ एम्स डीआरडीओ में। सर हमने पिछले 10 महीने से काम किया है। ऐसे टाइम पे काम किया जब कोई भी बंदा घरों से बाहर नहीं निकल रहा था। हमने अपना परिवार छोड़ के कोविड केयर सेंटर में एटलीस्ट 24 आवर हमने ड्यूटियाँ दी है। 10 महीने काम करने के बाद हमें बीच में रिलीज़ कर दिया गया था। फिर कोविड की 3rd वेव आई, तो 3rd वेव में हमें रिकॉल करके दोबारा बुलाया गया। दोबारा बोला गया कि आपको 31 मार्च तक आपको यहाँ पे रहना है। 31 मार्च से पहले इन लोगों ने क्या किया हमारे साथ? पहले तो हमारी लाइट काट दी है, दूसरी इन्होंने बिजली काट दी है, बिजली काटी, पानी काटा है। यहाँ तक कि हमें कोई पूछने तक नहीं आया कि आप क्या चाहते हो। ना हमें अभी तक कोई भी किसी भी हमारे जो किस मांगों को लेकर हमारा यही मांग है हमारी राज्य सरकार से कि हमें कहीं समायोजित किया जाए उत्तराखंड में। हम लोग 130 नर्सिंग वाले हैं और 13 हम पैरामेडिकल स्टाफ है, जो कि हमारी राज्य सरकार और एसडीएम महोदय से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को उत्तराखंड में इतने सारे पद खाली है कि हमें किसी भी टाइम वो चाहिए, अभी शाम तक की क्या 1 घंटे के अंदर हमें एक अपॉइंटमेंट लेटर देके उत्तराखंड में कहीं भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं।